हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको AIB 18 में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और सिलेबस में आपका क्या क्या चेंज हुआ है। तो आप इस वीडियो में देखना कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स का आता है। तो ये आप देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिसमें से ज़्यादा मार्क्स का आता है उस पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, यानी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए आप जो है 10 ईयर से आप 10 ईयर से भी पढ़ सकते हैं। 10 ईयर में से आपका जो है आ जाएगा आपका जो है 10 to 15 मार्क्स का आपका 10 ईयर में से आता है। ठीक है, 15 मार्क्स से कम का ही आता है, ज़्यादा का नहीं आता है। ठीक है, तो आप 10 ईयर के भरोसे रहना बिल्कुल, मतलब 100% उस पर डिपेंडेंट मत हो जाना। ठीक है, लेकिन आप उसको पढ़ ज़रूर लेना। इसके अलावा आप जितने भी केसेस हैं, इम्पोर्टेंट केसेस, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं आप उनको भी पढ़ लेना, क्योंकि केसेस पूछे जाते हैं, फिर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये केस किससे बिलोंग करता है। ठीक है, और आपका जो टोटल पेपर होगा वो आपको पता है आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो आपको 100 क्वेश्चन दिए होंगे, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, 100 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और सारे क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और एक इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो ये प्लस पॉइंट है कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो कितना है, इसमें जो AIB 17 हुआ था, तब AIB 17 से चेंज हो चुका है। अब पासिंग क्राइटेरिया जो है 45% जो है बना दिया गया है। ठीक है, और इससे पहले जो है 40% था। लेकिन स्टूडेंट जो आप अगर SC कैटेगरी के हो या फिर SC कैटेगरी हो, तो आपके लिए ये जो है 40% और 35% है। ठीक है, ये आप चेक कर लेना। इसके लिए फॉर्म कैसे भरा जाना है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट देना। ये तो थी पासिंग क्राइटेरिया की बात। तो आपको 10 ईयर में से और केसेस देखने हैं और आपको कुछ एग्जांपल्स भी देखने हैं। जैसे कि ऐसे एग्जांपल आ जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे ABC ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि A ने B से सामान ख़रीदा बॉम्बे में, मुंबई में और मद्रास में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। मतलब इस तरीके से आपको एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप एग्जाम्पल भी आप देख लेना। धाराओं में से यानी सैंक्शन में से जो धारा है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे कि ये कौन सी धारा से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर 498 है तो ये उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए रहेंगे कि ये दंगे से रिलेट करती है, या फिर दहेज से रिलेट करती है, या फिर ये रेप से रिलेट करती है, या फिर ये किसी धोखे से रिलेट करती है। तो आपको फिर 498 के लिए आपको टिक करना है कि कौन सा राइट इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। और अब 5 नंबर का बिल्कुल इंक्रीमेंट, यानी 5 नंबर एकदम से बढ़ चुके हैं इसमें। 40 नंबर वाला पास नहीं है। एक भी मार्क्स अगर आपका कम हुआ तो आप फेल माने जाएंगे। आपका जब रिज़ल्ट आता है तो आपको या तो उसमें लिखा होता है पास, ठीक है, और या फिर उसमें लिखा रहता है फेल। ठीक है, क्वालिफाई डिसक्वालीफाई इसी का मतलब होता है, वो नहीं लिखा होता है। आपके इसमें मार्क्स जो है, अगर आप सोचोगे कि हमारे मार्क्स लिखे रहेंगे इसमें, वो नहीं लिखे रहेंगे। चाहे आपके इसमें 90 मार्क्स आ गए हों या फिर 45 मार्क्स आ गए हों, मार्क्स आपके नहीं लिखे रहेंगे। ठीक है, सिर्फ आपका पास या फेल लिखा रहेगा। अब चलिए, मैंने जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाया था वो हम बात कर लेते हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में से कितना आएगा, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। 10 मार्क्स का आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन में से। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड में से आएगा आपका भारतीय दंड संहिता से 8 नंबर का। ठीक है, ये मैं आपको मेन पहले सब्जेक्ट बता रही हूँ। फिर आपका CRPC में से आएगा, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में से आपका 10 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आएगा एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में से आपका 8 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड, वो आपका 10 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो फैमिली लॉ में से, जिसमें हिंदू लॉ है और मुस्लिम लॉ है, तो फैमिली में लॉ में से आपका आएगा आपका 8 नंबर का आएगा। ठीक है, और आपका आर्बिट्रेशन में से आएगा आपका 4 नंबर का आएगा आर्बिट्रेशन में से। ठीक है,
और इसके अलावा मैंने आपको एविडेंस का तो बता दिया है ना, एविडेंस का आपका 8 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में से आपका 4 नंबर का आएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में से आपका सिर्फ आएगा 3 नंबर का, ठीक है। और आपका प्रोफेशनल इथिक्स में से, जिसमें एडवोकेट्स के लिए रूल्स वगैरह दिए रहते हैं, उसमें से आपका आएगा ओनली 3 नंबर का। 4 नंबर का आएगा इसमें से आपका, ठीक है, 4 नंबर का। और आपका कंपनी लॉ में से आएगा आपका 2 नंबर का। एनवायरनमेंट लॉ में से आएगा आपका 2 नंबर का। साइबर लॉ में से आएगा आपका 2 नंबर का। लेबर लॉ में से आपका 4 नंबर का। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट में से आएगा आपका 8 नंबर का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और सब्जेक्ट भी इंक्लूड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, और आपका प्रॉपर्टी एक्ट है, ठीक है। इसमें सबको मिला के कॉन्ट्रैक्ट, ये चारों सब्जेक्ट मिला के आपका जो है 8 मार्क्स का इसमें से दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपका टैक्स में से आएगा, टैक्सेशन में से आपका 4 नंबर आएगा, ठीक है, 4 नंबर का आएगा। लैंड में से आपका आएगा 2 नंबर का, ठीक है। तो और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में से आएगा आपका 2 नंबर का। आई होप आपने सारे नोट कर दिए, और इनको सबको टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है। तो इसे 100 मार्क्स में से आपको कैरी करने हैं 45 मार्क्स। अगर आपके 45 मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, और अगर आपके 44 भी हो जाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीट कैसे चेक करानी है, अगर आपको लगता है कि आपके भाई ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे और आपके कम नंबर दे दिए गए हैं, तो आप इसमें 100 रुपये या 200 रुपये एग्जैक्टली मैं आपको बता दूँगी, 100 रुपीज़ पे करके आप मेल पे मंगवा सकते हैं अपनी कॉपी। उसमें आपके मार्क्स नहीं लिखे रहेंगे, सिर्फ आपकी OMR कॉपी जो आपने वहाँ पे भरी थी वो आप तक पहुँचा दी जाएगी मेल के माध्यम से, ठीक है। उसमें आप चेक कर लेना, आप ही ने किया है, उसमें सारा आप ही करके आए थे, कितने आपके क्वेश्चन सही है, ठीक है। क्योंकि आंसर की आपको दे दी जाती है वेबसाइट पर, आंसर की से आपको मैच करने होते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर राइट है। अगर आपको लगता है कि आंसर की में मिस्टेक है तो आप जो है वहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उनकी विंडो खुली रहती है, उसमें जो है आपत्ति इस क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, लेकिन आपके आंसर की में ये क्वेश्चन का आंसर ये है। अगर आप बिल्कुल राइट हो तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। उसके बाद जो है आप अपनी आंसर शीट भी मंगवा सकते हो। ये दोनों प्रोसेस हैं, इसमें 100-200 रुपये फ़ीस लगती है। आंसर की तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाती है AIB BCI की वेबसाइट पर, और आपको अगर अपनी वो मंगानी है, शीट मंगवानी है, तो उसके लिए थोड़ा सा चार्ज लगता है। RTI भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, RTI। और इसके अलावा ये अगर आपको मैंने आपको बता दिया इस सब्जेक्ट में से इतने मार्क्स का आता है। और फ्रेंड्स, अगर इसमें कुछ चेंजिंग हुई है तो चेंजिंग नहीं हुई है, क्योंकि जो पहले से चलता हुआ आया है वैसे ही इसमें जो है सारा सब्जेक्ट वाइज उसी तरीके से इसमें जो है मार्क्स दे रखे हैं। आई थिंक इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में नेगोशिएबल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट और टैक्सेस कॉन्ट्रैक्ट में से 8 नंबर का टोटल मिला के आता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ, ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम बता सकूं। इसके बाद अगर आपको COP के बारे में जानना है कि आपको COP कैसे लेनी है, तो आप कमेंट दीजिए कि COP जो प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट लेना होता है, जो कि आपका पक्का लाइसेंस होता है, वो आप कैसे लेंगे, ठीक है, उसको कोर्ट से आप कैसे लेंगे, और इसके लिए कितनी फ़ीस होती है, इसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास जो लाइसेंस है वो 2 साल तक वैलिड है, ठीक है। 2 साल के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा, उसको आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रिन्यू करवाएंगे तो वो जो है आगे वैलिड रहेगा, और आपकी प्रैक्टिस में जो है वो काउंट होगा। अगर अदरवाइज़ जो है आपको वो टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना पड़ता है, ताकि जो है आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो आप जो है समझ गए होंगे कि किस सब्जेक्ट में से कितना आता है। अगर कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।